नमस्कार दोस्तों, आज बेसिक मैथ्स की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंबल्स के बारे में कि आखिर ये सिंबल्स क्या होते हैं और सिंबल्स का गुणा भाग किया जाता है तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। यानी माइनस प्लस वाली संख्या को जब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है तो इनकी सिंबल्स में यानी चिन्हों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन सिंबल्स से आगे कुछ पढ़ते हैं और उसका नाम है जीरो। जी हाँ दोस्तों, अपन आज शून्य को पढ़ते हैं कि आखिर शून्य का क्या उपयोग है हमारे मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शून्य के बारे में कुछ रूल्स हैं। शून्य को जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला शून्य का जो लॉजिक है वो ये है दोस्तों। ये जो पहला लॉजिक है आपके सामने वो है, इफ एनी नंबर एड विथ जीरो देन आंसर विल बी नो चेंज। यानी कि यदि किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ा जाता है तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि अपन ने जोड़ा है 12 में जीरो को जोड़ा तो कोई परिवर्तन नहीं आया, 12 + 0 = 12 ही आया है अपना। दूसरा है अपना 15 में अपन ने जीरो को जोड़ा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, 15 का 15 आंसर आएगा। चाहे आप 12 में जीरो को जोड़ो या 0 में 12 को जोड़ो। ऐसे अपना तीसरा है, 0 में 12 को जोड़ा तो आंसर 12 आया, 0 में 15 को जोड़ा तो भी अपना 15 आया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं या किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एज इट इज वैसे के वैसे रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता आंसर में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है जीरो के बारे में। तो अपना अगला है, इफ जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर देन आंसर विल बी नो चेंज। यानी कि दोस्तों यदि शून्य को किसी संख्या से घटाया जाए तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि अगर जीरो को किसी संख्या में से अपन घटाएं तो आंसर वैसा का वैसा रहता है जो संख्या दी होती है। जैसे कि अपना पहला है, अपने 12 में से 0 को घटाया तो 12 में से 0 क्या घटेगा, आंसर तो वही 12 का 12 आएगा। ऐसे अपन ने 15 में से 0 को घटाया, यानी 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का 15 ही आंसर आएगा। अगला है 18 में से 0 को घटाया तो आंसर 18 ही आएगा, और 20 में से 0 को घटाएंगे तो आंसर 20 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इतना आ गया समझ में दोस्तों। तो 0 को अगर किसी संख्या में से घटाएं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। तो अपना अगला है, इफ एनी नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 देन आंसर विल बी नेगेटिव। हाँ, अपन ने पहले क्या किया था, संख्या में से 0 को घटाया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यदि शून्य में से किसी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर ऋणात्मक आता है। मतलब 0 में से किसी संख्या को घटाएं। पहले अपन ने संख्या में से 0 घटाया था, यहाँ पे 0 में से संख्या को घटा रहे हैं तो 0 में से संख्या तो घटेगी नहीं, तो आंसर कैसा आएगा, वैसा क्या वैसा, यानी ऋणात्मक आएगा। जैसे कि 0 में से माइनस किया है 7 तो आंसर आएगा माइनस का 7। ऐसे 0 में से माइनस किया है 12 तो आंसर आएगा माइनस का 12। 0 में से माइनस किया है 15 तो आंसर आएगा माइनस का 15, और 0 में से माइनस करेंगे 18 तो आंसर आएगा माइनस के 18। यानी कि 0 में से किसी भी संख्या को उठाएं आंसर माइनस का ही आएगा, क्योंकि 0 में से संख्या घटती नहीं है तो आंसर माइनस का ही आता है। ठीक है दोस्तों, 0 का अगला रूल देखते हैं। तो 0 का अगला रूल क्या है, तो 0 का अगला रूल है, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 देन आंसर विल बी 0। यानी कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करें तो आंसर 0 आता है, यानी वो संख्या खुद 0 हो जाती है। जैसे अपन ने किया है 12 में 0 का गुणा किया तो 0 आया, या 0 में 12 का गुणा करें तो भी आंसर 0 आएगा। चाहे माइनस के 12 का करो तो भी आंसर 0 आएगा, और 0 में माइनस के 12 का गुणा करेंगे या 12 में माइनस के 12 में 0 का गुणा करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। यानी कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें आंसर 0 ही आता है। तो 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, यानी 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हो तो आंसर 0 आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है 0 का भाग वाला रूल, इफ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन आंसर विल बी 0। यानी यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दें, शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो उत्तर क्या आता है, शून्य ही आता है। यानी 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे 0 में अपन ने 5 से भाग दिया है तो 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे 0 में अगर 12 से भाग दिया है तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों
जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, जीरो ही आता है। अगला है अपना, अगला देखते हैं। तो अगला है अपना, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो देन आंसर विल बी इनफिनिट। दोस्तों यदि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग दें तो आंसर इनफाइनाइट यानी अनंत आता है। यानी संख्या में अगर शून्य का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। जैसे 8 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। 0 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 8 आ जाए, कितनी भी बार नहीं, अनंत बार। यानी कि 0 का भाग अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो अनंत आएगा। ऐसे 17 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का निशान होता है उल्टा लेटा हुआ 8। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगला करते हैं। अगला है दोस्तों, इफ एनी नंबर पावर ऑफ 0 देन आंसर विल बी 0। हाँ, हिंदी में देखते हैं, यदि शून्य की घात कोई भी संख्या हो तब उत्तर शून्य ही होगा। यानी शून्य की घात किसी भी संख्या को लगा दो, आंसर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। जैसे शून्य की घात 3 लगाया तो भी शून्य आया, 4 लगाया तो भी शून्य आया, शून्य की घात 7 लगाया तो भी शून्य आया, शून्य की घात 12 लगाया तो भी शून्य आया। शून्य की घात कोई भी संख्या लगा लो, उत्तर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, इफ जीरो पावर ऑफ एनी नंबर देन आंसर विल बी 1। हाँ, यदि किसी संख्या की घात शून्य हो तो उत्तर 1 होगा। किसी संख्या की घात अगर 0 लगा दो तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 लगा दी तो आंसर 1 आता है। जैसे 8 की पावर 0 लगा दी अपन, 8 की पावर 0 लगाई तो आंसर कितना आया, 1 आया, 1 आया। ऐसे 10 की पावर 0 लगा दी तो क्या आया, आंसर 1 आया। ऐसे 12 की घात 0 लगा दी तो भी आंसर 1 आया, और 18 की घात 0 लगा दी तो भी आंसर 1 आया। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो थे अपने जीरो के रूल। इतना समझ में आ गया दोस्तों, जीरो के सारे रूल हो गए। अब जीरो के बाद अपन कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि जैसे जीरो आ गया, जीरो के बाद 1 2 3 4 संख्याएं आएंगी, तो इन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये संख्याएं कैसी कैसी होती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन संख्याओं के बारे में। तो ये अपन ने देखा संख्याएं, यहाँ पे अपन ने लिए 2 संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। यानी ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती हैं, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होती हैं। तो दोस्तों जो भी अपनी गिनती होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे जो गिनती होती हैं अपनी अनंत तक, वो क्या होती हैं, अपनी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो पूरी हुई नहीं अभी, क्यों, एक तो छूट गया इसमें, एक अक्षर कौन सा अंक छूट गया दोस्तों, 0। यानी 0 मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। आगे समझ में इतना दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला है सम संख्याएं, इवन नंबर, और विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। तो दोस्तों सम संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें 2 का डिवाइड जाता है, 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्याएं होती हैं। और वे संख्याएं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9, ये संख्याएं विषम संख्या होती हैं। सम संख्या और विषम संख्याएं दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। इतना आगे दोस्तों समझ में। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है दोस्तों अपना भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें खुद को और एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए। खुद से और एक से तो सब में भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का यदि भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या होंगी। और जैसे 1 है तो 1 में तो 1 का ही भाग जाता है, किसी और का जाता है, नहीं जाता, तो ये भाज्य नहीं है। 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है, यानी खुद का जाएगा और 1 का जाएगा। खुद का और 1 के अलावा किसी का जाता है, नहीं जाता, तो ये भी भाज्य नहीं है। 3 भी भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 में संख्या का भाग किसी का नहीं जाता, 1 और 3 का जाएगा, वो इसके अलावा किसी का जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 3 क्या है, भाज्य नहीं है। 4, जी हाँ 4 भाज्य है, क्योंकि 4 में 4 का भी जाएगा यानी 1 का भी जाएगा, और इसके अलावा 2 का भी चला जाएगा, तो 4 भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है। 9 में 9 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो 9 क्या है, भाज्य है। इसी प्रकार 10 भी अपना भाज्य है। ऐसे ही आगे भी और भी भाज्य संख्याएं होंगी। अगला है अपना अभाज्य संख्या दोस्तों। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाए और किसी का नहीं जाए, खुद का और एक का, यानी कि इसके दो फैक्टर हों, इनमें दो संख्याओं का भाग जाए। वो दो अंक कौन से हैं, एक तो स्वयं है और एक है, यानी जिसके दो फैक्टर हों, जिसमें दो चीज़ों से भाग चला जाए, खुद से और एक से, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों देखते हैं एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक के दो फैक्टर नहीं है, एक में केवल एक का ही भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। दो अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो में दो का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, यानी दो फैक्टर हो गए इसके। तीन अभाज्य संख्या है क्योंकि तीन में तीन का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। ऐसे चार है नहीं। पांच अभाज्य संख्या है क्योंकि पांच में पांच का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा। इस प्रकार अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें केवल दो चीज़ों से भाग जाए, एक तो खुद से और एक से, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पहचानो दोस्तों, ये जो दो है वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और उसके बाद जो तीन है वो क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्योंकि दोस्तों दो सम है और बाकी सारी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो जो दो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अगला देखते हैं अपना ये रूल। तो अगला रूल क्या है अपना? परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्या क्या होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, -2, इनके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं और बटे में बना सकते हैं। ऐसे ही अपन ने लिखा 4/5, तो ये तो बटे में है ही। 22/7 ये भी बटे में है। उसके बाद रूट का 4 है दोस्तों, तो रूट का 4 है तो इसको अपन सिंपल करके 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2 आएगा और 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ऐसे रूट 9 है तो 9 को सिंपल करेंगे तो 3 आएगा और 3 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये भी परिमेय बन जाएगी। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया, अगर किसी संख्या को सिंपल करके परिमेय रूप में लिखा जा सकता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और 1 तो अपन लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर रूट से बाहर नहीं निकालें तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगला है 8वें नंबर का अपना अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे अपन ने देखा रूट 3 बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, और रूट में तब तक वो संख्या कैसी है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ऐसे रूट 12 को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो रूट 12 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही पाई दोस्तों, पाई की वैल्यू 22/7 अपन ने ऊपर लिखी थी, वो परिमेय थी, लेकिन पाई एक संकेत है, एक चिन्ह है, ये अपरिमेय होगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो पाई और 22/7 को ध्यान में रखना। 22/7 बटे में तो वो परिमेय है और पाई एक चिन्ह है, संकेत है, सिंबल है, तो वो अपरिमेय होगा। तो ये परिमेय अपरिमेय हो गया दोस्तों। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला क्या है अपना? अगला है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। दोस्तों ये इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? तो इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक नंबर वे होते हैं। अपन ने अभी, आप सोच रहे हो ये तो पढ़ लिए, अपन ने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्णांक नहीं पढ़ी। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब जो अंक कैसा हो? पूरा दिया हो, पूर्ण दिया हो। जैसे अपन 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे पूर्ण हैं, इसमें 3.5, 4.5 ऐसा आधा अधूरा तो है नहीं। पूरे अंक जिसको बोले दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, उसे बोलते हैं पूर्णांक, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है दोस्तों। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, यानी माइनस वाले और प्लस वाले, लेकिन अंक पूरे होने चाहिए, दशमलव में और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो ये पूर्णांक संख्या हो गई। अगला है अपना सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। अपन ने अभी अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर हैं, एक तो खुद और एक। यह सह अभाज्य संख्या है, मतलब जोड़े में। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दोनों संख्याएं खुद के अलावा और एक के अलावा, मतलब किसी और से ना कटें। नहीं समझे? दोनों का जो जोड़ा है वो केवल एक से कटे और किसी से ना कटे, तो ये को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे अपना पहला दिया है 3 और 7, 3 और 7 दोनों केवल एक से कट रही और किसी से नहीं कट रही, यानी इनका जो HCF है, मासापा है, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे अगला है 8 और 9। आप सोचोगे यार 8 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 9 2 से नहीं कट रहा।
तो 9 3 से कट रहा है लेकिन 8 नहीं कट रहा, यानी दोनों किससे कट रहे हैं, केवल 1 से, और किसी संख्या से नहीं कट रही। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगला है 24 और 23, तो 24 2 से कट रहा है लेकिन 23 नहीं कट रहा। दोनों एक ही संख्या से तो किसी से कट नहीं रही, एक के अलावा, और 1 से कटेंगे तो ये सह अभाज्य संख्या होंगी।